हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म हैं जिन्हें आप करोगे। ओके। अब देखो, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उन कर्मों को जो भी आप कर्म करोगे अच्छे, डेफिनेटली ये हर सोल यहाँ पर कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ अच्छा करने ज़रूर आती है यहाँ पर। चाहे वो उसकी क्वांटिटी चाहे कितनी बड़ी हो या छोटी हो, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन आप क्या अच्छे कर्म करने वाले हो, आपकी नसीब में क्या लिखा है, कितना करोगे, और जो भी रीडिंग में निकलेगा मैं वो देखने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। ओके। जो होता है उन्हें रख लेना, जो नहीं होता है उन्हें जाने देना। ओके। यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई हैं, दो कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको पीस से, शांति से एक सिलेक्ट करना है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। और चूज नहीं कर पाते हो, पूरी रीडिंग आप देख लो, ठीक है। बनती कोशिशें कर लो तो आप ही के लिए एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा कि हाँ यही पायल मेरी थी। अदरवाइज पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें रख लेना, जो नहीं होता है उन्हें जाने देना, ठीक है। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। और मैंने क्रिस्टल भी रखे हुए हैं, तो इसमें से भी आप चूज कर सकते हो। अगर पायल से नहीं कर पा रहे हो तो क्रिस्टल से आप जा सकते हो। ये है ग्रीन एवेंचर, क्रिस्टल ग्रीन एवेंचर, एंड ये है रेड जेस्पर, पायल नंबर 2 रेड जेस्पर, ठीक है। एंड कार्ड में यहाँ पर बता देती हूँ आपको। पायल नंबर 1 का मेमोरीज, पायल नंबर 1 मेमोरीज, ओके। एंड पायल नंबर 2 चॉइस, ओ गॉड, पायल नंबर 2 चॉइस, ठीक है। तो इसमें से आप एक सिलेक्ट कर लो और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं वहां पर रीड करती हूँ, मुझे पता चलता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कैसा आप महसूस कर रहे हो। ओके। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स रीड नहीं करती हूँ। जो मुझे पॉजिटिव कहते हैं, जो अप्रिशिएट अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझे ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उन सभी का, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ओके। और ग्रेटिट्यूड पे करना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। और मैं वृंदावन गई थी, वहाँ पर आप सभी के लिए मैंने बहुत बहुत प्रेयर करी, ऑब्वियसली कि जिस जिस पर्पस में मैं हूँ, जिस जर्नी में मैं वहाँ हूँ, कहीं ना कहीं आप भी मेरी सोल फैमिली हो। ओके। तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी और मेरी मैच खाती हैं, तो ग्रेटिट्यूड पे करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ, मेमोरीज से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये क्रिस्टल चूज किया है ग्रीन वेंचर एंड कार्ड किया है मेमोरीज, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो पायल नंबर 1, आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म हैं जिन्हें आप करोगे ही करोगे। पायल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आपकी जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो कि आपकी स्पिरिट वर्ड से जुड़ा हुआ है। ओके। जो कि एक ये जो हमारा ये जो कहते हैं ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इसमें आप पायल नंबर 1, आप बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड की आपकी जो पावर है, वो जो शक्ति है ना, वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। और वहाँ से अगर आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो आप यहाँ पर, तो आप अपनी उन शक्तियों से आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और
यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वहाँ से आपको मतलब कुछ भी जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जैसे आइडिया आते हैं, बहुत मैसेजेस आपको मिलते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर कुछ भी जैसे कुछ भी आपकी जर्नी में या आप कहीं पर भी हो, अगर कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, तो बस ये कहते हैं ना कि उसका हल, उसका समाधान, उसकी चाबी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कहने अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर यहाँ पर बिलीव रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी तरफ ऐसी आती हैं कि जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको इनबैलेंस करती हैं, आपको जिसके आने से आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, कुछ ऐसा होता है, तो उसको वहीं पर आपको रोकने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर बिलीव भी करो, अपने ऊपर फेथ करो यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है ना, अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपनी मेमोरी के ऊपर बिलीव करते हो, अपने थॉट्स, अपने विचार, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि वो आपसे कुछ हमेशा कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। जो आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशियों के दरवाजे हैं एक तरफ से, यहाँ पर पायल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो उस पर बिलीव करो आप, ओके। तो मैं यहाँ पर अब टेरो से देखती हूँ आपके लिए। आप एक कैंडल लगा के अपने जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट हो सकते हो, ताकि आप जो भी आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी एनर्जी को आप कैच कर सको, ठीक है। जो भी जैसे कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में या आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या कहीं पर भी, ठीक है, तो उसका जैसे कि कहते हैं ना कि उसका हल, उसका समाधान वो तुरंत आपको वहाँ से मिलेगा, ओके। तो आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं जिन्हें आप करोगे? फाइल नंबर कौन से फाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी बहुत एक लंबी जर्नी पर आप निकल रहे हो, ठीक है। एक बहुत मैं एक क्लियर रास्ता देख रही थी अभी आपके लिए, एक लंबी जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। और बहुत कॉन्फिडेंस हो रहा है आपको अपने ऊपर, ठीक है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप प्लान कर रहे हो। फाइल नंबर 1, ओके, द एम्परर। फाइल नंबर 1, आपकी नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं जिन्हें आप करोगे, ओके। देखो, कर्मों की बात में यहाँ पर ये बताऊं कि आप है ना, सबसे बड़ी बात है पाइल नंबर 1 के, आप है ना एक जैसे अच्छे कर्म कौन करता है, सबसे मुझे इसका आंसर आप देना, जिसे हर तरह का उसे नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, तजुर्बा होता है, उसे पता होता है कि अच्छा बुरा क्या है, मुझे किस काम को करने से मुझे सक्सेस मिलेगी, किस काम को करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किस काम को करने से मैं जैसे कहते हैं ना कि मुझे एक आत्मिक शांति यहाँ पर मिलेगी, है ना। तो जो इस प्रक्रिया से निकल जाता है, ठीक है, जो इस ज्ञान का अनुभव कर लेता है, जिसे हर चीज़ का पता होता है, वही अपनी जर्नी में इस चीज़ को मतलब उससे वो बहुत आगे की तरफ यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। तो आपके पायल नंबर 1 आपको वो उन सब चीज़ों का आभास है, आपको पता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, ठीक है। कौन से मुझे कर्म करने हैं जो मुझे एक अलग सी ही फीलिंग दिलाएंगे। यहाँ पर आप पायल नंबर 1 आप एक एम्परर हो। एम्परर क्या होता है? ये जैसे कहते हैं ना कि इसमें वो ज्ञान है, वो विजडम है, वो इसने सब कुछ हासिल कर रखा है, उसने इतना अनुभव है इसके पास में कि इसने लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को फेस करा है, चाहे अच्छा बुरा वक्त क्यों ना हो, चाहे किसी भी सिचुएशन से क्यों ना निकलना हो, उसके पास हर चीज़ का ज्ञान है। ये पायल नंबर 1 आप ही के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपको हर चीज़ का ज्ञान है, तजुर्बा है यहाँ पर
कि मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में है ना ये मैं एक बता दूं आपको कि फ्यूचर में, क्योंकि ये नसीब की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि नसीब में आप कौन से अच्छे कर्म करोगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। जो कुछ करोगे अपनी मेहनत, अपने ज्ञान, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस से आप अपना हासिल करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर वो एक क्षमता है, वो एक पावर है आपके पास कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले। जो कुछ भी हासिल करोगे आप वो अपने ही तरीके से यहाँ पर करोगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक नींव खड़ी करना, किसी भी चीज़ की एक नींव खड़ी करना, चाहे या एक अपने खुद की जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना कि जहाँ हम प्राउड फील करें, ओके, जहाँ पर हमारे अंदर एक जिसे हम लोगों के लिए एक अलग सी मिसाल कायम करें। यहाँ पर वो है आपके अंदर यहाँ पर, तो नसीब में आप वो करोगे, आपके नसीब में वो लिखा है कि आप अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपने तजुर्बे से, मतलब जो कुछ करोगे अपनी ही जरिए से, किसी की हेल्प नहीं मिलेगी आपको। जो भी अड़चने आए, गिरते पड़ते, चाहे कैसे भी करोगे, लेकिन करोगे खुद ही आप यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है हर चीज का, जैसे आपको रास्ते पता है, सॉल्यूशन पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपके लिए पाइल नंबर 1 बताया था, आपके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो शक्ति है, वो पावर है आपको, कि कभी वो, जैसे कहते हैं ना कि कभी वो हार नहीं मानने देती, कभी वो टूटने नहीं देती आपको, क्योंकि ये आपके स्पिरिट वर्ड से जुड़ा हुआ है। ये हमारी, जैसे कहते हैं ना कि एक मन की शक्ति होती है, मन की ताकत होती है, जो आपको एक अलग सा ही अनुभव करवाती है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास जैसे कहते हैं ना कि एक हुकूमत, जैसे कहते हैं ना कि एक हुकूमत, एक जोश, एक जज्बा हमेशा अपने अंदर एक बनाकर रखता होगा वो यहाँ पर, ओके। बहुत बहुत नॉलेज, ज्ञान, कौन से नसीब में कौन से अच्छे कर्म करोगे आप यहाँ पर, आप जो भी आप अपनी मतलब जर्नी में, अपनी होल लाइफ में, पूरी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करोगे ना, आप किसी का दिया हुआ नहीं रहेगा, खुद की बदौलत हासिल किया होगा, खुद की मेहनत, खुद के ज्ञान, खुद के एक्सपीरियंस से ही जो कुछ करोगे ना आप हासिल, जो कुछ भी मिलेगा आपको, वो आप ही के थ्रू यहाँ पर मिलेगा। वो किस लिए? क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छे कर्म हैं आपके कि आप इतने दृढ़ संकल्प आप जो भी लेते हो ना, उसे कर कर रखते हो, कभी हार नहीं मानते आप, कभी टूटते नहीं हो, कभी बिखरते नहीं हो। वो बात अलग है कि समय के साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा हाँ होपलेस हो जाते, घबरा जाते, लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना कि उठकर फिर खड़े हो जाना, फिर मंजिल की तरफ यहाँ पर बढ़ना। क्यों? क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि जो गिरा है, अगर जो वो उठ गया तो उसकी फिर बराबरी कोई नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। एक आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी सोल है, ठीक है, बहुत ओल्ड सोल हो आप यहाँ पर, जिसको हर चीज का पता है यहाँ पर, और वही अच्छे कर्म है आपके कि आप है ना किसी के आगे ये नहीं बोलोगे कि मुझे हेल्प कर दो, ठीक है। हेल्प मांगना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक बाजी अपने हाथ में है, जहाँ तक कर सकते हैं आप करोगे। हेल्प उसे कही जाती है कि मतलब सब कुछ होते हुए भी बस वो आराम से लेना, आराम से करना कि हाँ मेरी बस हेल्प हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, ऐसा नहीं है। बनती कोशिश आप वही करोगे कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कितना साबित कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपके अच्छे कर्माज है कि आपको एक अलग सी पर्सनैलिटी के रूप में निखार कर लेकर आ रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस। एक जगह में आप कौन से नसीब में आपके अच्छे कर्माज लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर जो मैं आपकी बात कर रही थी पाइल नंबर 1 कि आप है ना एक, जब कहते हैं ना कि कहीं पर भी आप है ना कमज़ोर पड़ोगे भी ना, तो एक जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि अगर कमज़ोर भी पड़े तो आप 2 चीज़ों में चूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके जैसे कहते हैं ना कि आपका माइंड, आपका जो दिमाग है ना, वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे वो बैलेंस में रहेगा तो आपको, जो मैंने यहाँ पर बोला कि आपको है ना बहुत बहुत साइलेंट उसमें रहने की ज़रूरत है,
ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच विचार, ये सब, इन सब चीज़ों में रहोगे ना पाइल नंबर 2, आप, मैं सच बताऊँ ना, आप अपने आप को ही कमज़ोर पड़ता हुआ देखोगे। कभी भी डिसीजन लेना पड़े ना आपको, कभी भी दो रास्ते पर आपको चलना पड़ जाए, तो यहाँ पर एक रास्ता ज़रूर चूज़ कर लेना आप, जो कि आपको एक अलग ही पर्सनैलिटी आपकी दिखाई पड़ेगी वहाँ पर, कि आप हो कौन यहाँ पर, ठीक है। कौन से अच्छे कर्म नसीब में आपके लिखे हुए हैं। कर्मों की मैं बात करूं यहाँ पर ना, तो आप है ना, एक, जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तब तक ही बात है यहाँ पर। फिर तो आपके अंदर जो से कहते हैं ना कि वो शक्तियाँ विराजमान है, वो बहुत एक दिमागी, आप जैसे कहते हैं ना कि दिमाग को पीस में रखना, एक कहते हैं ना कि दिमाग की शक्ति जो होती है ना हमारी, वो बहुत पावरफुल होती है। अगर वहाँ पर इंसान मतलब उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जैसे कभी हमारा माइंड कहते हैं ये कर लेते, कभी कहता है वो कर लेते, लेकिन नहीं, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो भटका सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर, आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है, थोड़ा सा पीस में बैठना है, शांति में बैठना है, और उसमें डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है किसी भी सिचुएशन में, कभी भी कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि आप वो पर्सनैलिटी हो ही नहीं, आप वो शख्स हो ही नहीं कि जहाँ पर कमज़ोर पड़ जाओ आप, ठीक है। ये आपके जैसे कहते हैं ना कि ये आपकी फिर वो दुविधा वाली सिचुएशन में आपको लेकर जाते हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, एंड ये कार्ड निकला तो इसको भी मैं लूँगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं, ओके, जिसे आप करोगे। पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात यह है कि पाइल नंबर 1, आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हो, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है। आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो, आप मतलब वो कहते हैं ना कि हर काम को करने का एक आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि जो हर काम को कर ले, हर काम में बैलेंस बना ले, ठीक है, उसकी तुलना तो कभी की नहीं जा सकती है, ठीक है। तो बस आप वही हो। आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं, अच्छे कर्मों की मैं बात करूँ ना यहाँ पर, कि आप एम्परर हो, ओके। एम्परर मतलब एक खुद का जो साम्राज्य खड़ा करता है। अब वो किस सिचुएशन में करता है, किस समय करता है, इसका भी मैं बताऊंगी। वो क्यों, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि इसको एम्परर को आपको पग पग पे परीक्षा देनी पड़ी होगी। ये इतनी जल्दी इसे हासिल नहीं होता है कोई भी। आपको भी पाइल नंबर 1, कोई भी चीज़ें इतनी इजीली आपके जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म अगर जैसे कुछ करना है आपको, करोगे, लेकिन करना है उस चीज़ को, तो आपको भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि आप हो यहाँ पर बहुत बहुत जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आप अपने ऊपर, हर तरह की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर यहाँ पर लेते हो, ठीक है। जो अगर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 के जो भी प्रॉब्लम होती है, या आपके जैसे कहते हैं ना आपके करियर में कह लो, या आपके बिजनेस में कह लो, या आपके थॉट्स में कह लो, या आपकी हेल्थ में कह लो, कुछ भी कह लो यहाँ पर आप, अगर उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, या फाइनेंशियली कह लो कि जो आप करना चाहते हो, ठीक है, जो जिम्मेदारी आपने उठा रखी है, जिस काम को आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो जैसे कहते हैं ना कि उसको कैसे करना है, उसका नॉलेज है आपको, उसका ज्ञान है आपको, ओके। ये इतना एक अच्छे कर्म ही है आपको, जो आपको इतनी सारी जिम्मेदारी आपको दी गई हैं, कि ताकि देखो, जिम्मेदारी ईश्वर उन्हें ही देता है। ईश्वर को पता है कि ये बच्चा कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है, ये अपनी सिचुएशन को ये बच्चा संभाल सकता है, चाहे कहीं पर भी फंसा क्यों ना हो, चाहे कितना भी दुविधा में क्यों ना पड़ा हो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हुई हो उसकी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो ज्ञान है, वो तजुर्बा है, वो एक जैसे कहते हैं ना कोई वो हिम्मत है, ताकत है कि वो इजीली इसको वहाँ से ये निकल सकता है,
और अपना खुद का कुछ कर सकता है ये। ओके, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि परेशानी आपको दी, आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म हैं, कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म, तो यहाँ पर आपके जैसे खुद को कुछ भी नहीं हो, आप यहाँ पर जीरो हो, और आप जैसे कहते हैं ना कि उसको बनाना हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ यहाँ पर, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करना और अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को साबित करना कि आप कौन हो। ये आपके नसीब में, ये अच्छे कर्मों में आपके लिए जोड़ा गया है। ओके, ताकि आप जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपने लाइफ में सीखा है, जाना है, उससे आप दूसरों को भी हेल्प कर सको। ये आपके नसीब में अच्छे कर्म हैं कि जो आप जितना, आपको मैं फ्यूचर में एक बात ये कह सकती हूँ कि फ्यूचर में आप मतलब इतना लोगों को, जो भी आप जिस सिचुएशन से भी निकले हो, जितने भी आपने बर्डन लिया है अपने ऊपर, बहुत बोझ लेकर चले हो आप अपने ऊपर यहाँ पर, चाहे फाइनेंशियली क्यों ना हो, चाहे जैसे कहते हैं ना किसी परेशानी से निकलना ही क्यों ना हुआ हो, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो आप इतने ज्ञानी बन चुके हो वहाँ पर कि अब वो आपके जो कर्मास है ना, आपने जो कर्म करे हैं वो आपके अच्छे कर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। अब आप दूसरों के लिए मिसाल बनोगे यहाँ पर कि आपने कितनी भी परिस्थितियों में कभी भी रुकना नहीं समझा, हमेशा जैसे कैसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारियों को उठाया, कैसे हम कैसे भी संकट की स्थिति में, कैसी भी प्रॉब्लम में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कैसे मंजिल को पाते हैं हम यहाँ पर। और जब हम अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से जब कुछ हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे अच्छे कर्मों में आ जाता है, ठीक है, और वही चीज हम दूसरों को फिर देते हैं। आपसे लोग फ्यूचर में है ना बहुत प्रेरित होंगे, लोग आपसे आगे के लिए, जैसे घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है एडवाइस लेता है, ज्ञान देता है कि हमें ये बताओ, आपको सब पता है, आपने सब फेस कर रखा है, तो वही चीज, ये आपके अच्छे कर्म, आपके नसीब में ये अच्छे कर्म है। पहले क्या है ना, जैसे कहते हैं ना कि खेत जुतता है, ठीक है, बीज डाली जाती है, फसल उगती है, फसल फिर कैसे लहराती है, ओके, कैसे फिर उसका कैसे फल मिलता है, फिर 3-4 लोग फिर आते हैं हमारे पास कि आपने कैसे किया, क्या हुआ, बस ये बस वही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, ओके, एंड मैं यहाँ पर आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हुए हैं। एक टाइम अच्छे कर्म आपके वही हैं कि बहुत मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे और उसका सुख आप भोगोगे, ठीक है, उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में, जितनी भी परेशानी देखी वो आप उसका सुख भोगोगे, आप यहाँ पर सब मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपके नसीब में अच्छे कर्माजों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, नो नथिंग एल्स, यस, आपके नसीब में मतलब आप मतलब कौन से अच्छे कर्म हैं यहाँ पर। जब कहते हैं ना कि एक पर्सन, एक सोल इतना हार्ड वर्क करता है, इतनी मेहनत करता है और अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर जो ज़ीरो था और वो इतना कुछ हासिल कर लेता है, तो ईश्वर भी बोलता है कि बच्चे क्या चाहिए, ये ब्लैंक है, एकदम कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं यहाँ पर, आपको तो इतना, जैसे इतना देगा आपके नसीब में, तो वो लिखा हुआ है कि जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप करोगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कुदरत ने तो आपको सब कुछ दे दिया, अब बच्चे आपके हाथ में कि आपको क्या करना है यहाँ पर। एक्सपीरियंस मैं क्या बोलूँ अब, हाँ, पोस्ट मोमेंट, यस, ये आपने है ना
आपको नसीब में आपके कौन से अच्छे कर्म लिखे हुए हैं कि आप पहले इस सिचुएशन को फेस करो, आप इस स्थिति को भापो, जानो और कुछ कर दिखाओ। ठीक है, कुछ करके दिखाओ अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से। ठीक है, और ये क्या है, फिर जो चाहो वो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, जिसे भी आप सोचते हो, जिसके ऊपर भी आप सोच विचार करते हो। आप मुझे पायल नंबर 1 बहुत सोचते बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, आपके कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं आपके, कुछ बड़ा करना है, कुछ जैसे अपनी मेहनत पे कुछ खड़ा करना है अपने दम खम पर पे यहाँ पर। ओके, ये जो आपका बहुत बड़ा सपना है, तो यस, ये आपके जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, भगवान तो बोलता है ना अच्छे कर्म करो, और यहाँ पर फिर उसका जैसे कहते हैं ना कि भगवान फिर कर्मा क्लियर ज़रूर करता है। यहाँ पर आपके नसीब में अच्छे कर्म यहाँ पर यही लिखे हुए हैं कि आप बहुत हार्डवर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे, और उसका फ्रूट भगवान फल ऐसा देगा कि टोटल आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि जो करना है वो करो। यहाँ पर आपको हर चीज़ का जैसे पता है यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, या कुछ अपनी ही दम खम पर अपने करियर में कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो आप यहाँ पर, या अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हार्डवर्क करोगे। ये आपके अच्छे कर्मास हैं। ओके, पायल नंबर 1 मैं यहाँ पर एनर्जेटिक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, डिजिट हैंड, द गार्डन एंड द गेट। यस, आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हुए हैं। देखो, मैं एक बात बताऊं पायल नंबर 1, जो भी हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे कुछ सपने होते हैं जिसे हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एक जैसे कुछ चीज़ें हमारी जैसे रुकी हुई रहती, कुछ ब्लॉकेज होते हैं, तो उस नेगेटिविटी से निकलना, उस परेशानी से निकलना, उस दुविधा से निकलना। ठीक है, और कुछ करके दिखाना, जो भी हम अपनी लाइफ में यहाँ पर चाहते हैं। ओके, तो ये उसके लिए हार्डवर्क करना, मेहनत करना। ओके, तो ये वही है आपके लिए कि आप है ना, ये जो कुछ भी हासिल करोगे ना आप, उसके लिए खुद जैसे आप खुद ही एक्शन लोगे, उसके लिए खुद ही अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक करोगे आप यहाँ पर। ओके, आपके अच्छे कर्माज यही है कि आप है ना, नसीब में आपके कौन से अच्छे कर्माज लिखे, बहुत मेहनती हो, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है आपको, बहुत लाइफ में बहुत अप डाउन्स आप देखे हैं यहाँ पर, लेकिन उसका फ्रूट आपको मिलेगा ज़रूर। ये अच्छे, अब ये नहीं, आप ये नहीं सोचना कि ये कहाँ से अच्छे कर्म हो गए। मैं एक बात बताऊँ, जब कहते हैं ना कि जब ये कर रहे हो ना आप, ये इतनी मेहनत कर रहे हो, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, जिम्मेदारियों को उठा रहे हो, हर परेशानी से आगे की तरफ निकल रहे हो, ये अच्छे कर्माज ही हैं हमारे कि आप इतनी परेशानी से निकल कर बाहर आ रहे हो। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। यस, आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बिल्कुल आपका जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन आपका थ्रोट चक्रा, ठीक है, आपका जैसे कंठ, वो आपकी आवाज़ शायद आवाज़ को शायद बहुत बुलंदी तक ले जाना चाहते हैं। आपको किसी बहुत बड़ी बुलंदी को आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, एक आर्कएंजल गैब्रियल डेफिनेटली वो आपके साथ हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको उसका जो भी आपके नसीब में अच्छे कर्म हैं, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो उसमें बराबर आपकी वो हेल्प कर रहे हैं। और
जो नसीब में आपके अच्छे कर्म लिखे हुए हैं, क्या करोगे आप यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप पहले एक्सपीरियंस करोगे अपनी नॉलेज से। जो क्या करना चाहते हो उसे सच कर कर आप दिखाओगे। यहाँ पर जर्नी, जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मुझे विज़न में एक जर्नी नज़र आ रही है, ठीक है, रास्ते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, वही कार्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेटली आप है ना, आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हुए हैं कि आप जैसे आप खुद की अपनी परेशानियों को जैसे कहते हैं ना कि किसी भी परेशानी से निकलना हमारे लिए आसान नहीं होता है। अपनी परेशानियों को जैसे कहते हैं ना कि ओवरकम करते हुए, उससे निकलते हुए, उस परेशानी से निकलते हुए, दुविधा से निकलते हुए आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे जीवन की एक नई यात्रा की तरफ लेकर जाता है, एक नई जर्नी की तरफ लेकर जाता है, जो कि बहुत ही अलग लेवल पे है यहाँ पर, ठीक है। एक ज़िंदगी की नई शुरुआत ये आप करोगे। आपके नसीब में ये अच्छे कर्म लिखे हुए हैं कि आप है ना, पहले अपने आप को प्रूफ करो, अपने सपनों को सच करो, और फिर क्या चाहते हो आप यहाँ पर, फिर उसके लिए आगे की तरफ यहाँ पर निकलो। ओके, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 मैं यहाँ पर चक्रा से ओढ़ लूंगी। कौन से अच्छे, ये अच्छे कर्म ही है पायल नंबर 1 की। किसी की हेल्प नहीं लेना, अपने बलबूते पर कुछ करना, आगे की तरफ बढ़ना। जो भी परेशानी है उसे उस परेशानी को खुद ही ख़त्म करना अपने उससे, ठीक है। एक्सपीरियंस एंड यहाँ पर आपके लिए मैं जो बोल रही थी ना, आपकी आवाज़, आप यहाँ पर आपके नसीब में अच्छे कर्म, जिसे कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ कुछ तो बुलंदी पर आपका जाएगा, बहुत बुलंदियाँ आप छुओगे। पायल नंबर 1 रिकवरिंग, यस। आपकी जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप फंसे हुए रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, बहुत जैसे करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप है ना, आपके नसीब में ये जैसे कहते हैं ना कि ये कर्म है और बहुत अच्छे कर्म है। तो डेफिनेटली उसमें आपको, उसमें से जैसे कहते हैं ना कि जब हम परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, ठीक है, लेकिन हम पूरी ईमानदारी के साथ डटे रहते हैं, तो उसमें क्या मिलती है हमें, सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है उसमें हमें, ताकि हम बहुत इजीली काम कर सकें, ठीक है। आइसोलेशन, बिल्कुल ये एक जो कहते हैं ना कि आइसोलेशन, ये तो होना ही था। आइसोलेशन एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पे ज़ीरो और एक टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि ये एम्परर, राजा, अपना खुद का कुछ साम्राज्य खड़ा करना, अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेकर जाना, ठीक है। ये आपके नसीब में अच्छे कर्म के रूप में है और इसको आप करोगे। ओके, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2। तो जिसने भी ये चॉइस का कार्ड चूज़ किया था और रेड जेस्पर का क्रिस्टल चूज़ किया था, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पायल नंबर 2 आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं जिन्हें आप करोगे यहाँ पर। पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत आएंगे, जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर अच्छे कर्मों के लिए। जैसे कुदरत आपको बहुत सारे रास्ते खोलेगा आपके सामने, ठीक है। और उसमें से कौन सा आप चूज़ करना पसंद करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, कौन सा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, किस काम को करने में आपको तसल्ली मिलती है, या आपको जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा मिलती है। जैसे
ऊर्जा वाली एनर्जी को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। पायल नंबर 2 एक हीलिंग वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, क्योंकि आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 2 आपके हृदय में है ना। जब तक आप अपने दिल की, अपनी सोल की, अपनी आत्मा की नहीं सुनोगे, क्योंकि पायल नंबर 2 आप बहुत इंट्यूटिव हो और बहुत स्पिरिचुअल हो। ओके, और इंट्यूटिव होने की वजह से आप है ना आपके अंदर ज्ञान, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आत्मिक ज्ञान वो बहुत प्रबल उसमें आपका रहेगा यहाँ पर। तो चॉइसेस काफ़ी रहेंगी आपके सामने यहाँ पर। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और पायल नंबर 2, अगर जब तक, मैं सच बता रही हूँ पायल नंबर 2, जब तक कोई काम में आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, दिल ना लगे, मन ना लगे, उस रास्ते पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपको तसल्ली वही देगा, वही पीस देगा, वही शांति देगा जिसे आपको करने में ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है आपको जिस काम को करने से, जिसको मिलने से एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, सकारात्मकता आती है यहाँ पर, ठीक है। पायल नंबर 2, तो देखते हैं हम टेरो से आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं जिसे आप करोगे। आपके नसीब में पायल नंबर 2 नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं। ओके, जो मैंने यहाँ पर अभी एक हार्ट की बात कर रही ना, आपने दिल, तो यस, आप मुझे ऐसा विज़न आ रहा है कि काफ़ी आप हंसमुख मिजाज के हो, काफ़ी हंसना बोलना, वो बात अलग है कि इस टाइम पे आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ ये आप करोगे, ठीक है। या आप ऐसे हो, आपका नेचर स्वभाव ऐसा थोड़ा चुलबुला टाइप का मैं देख रही हूँ आपका स्वभाव यहाँ पर। पायल नंबर 2 आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे जिसे आप करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हैं, जो मैं यहाँ पर पायल नंबर 2 आपके लिए मैंने बोला यहाँ पर, आपको जो खुशी देती है, जो पॉजिटिव वाइब्स देती है, जो सकारात्मकता से बढ़ जाती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये एक, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 2 आपके लिए कि आप है ना, फ्यूचर की मैं बात बताऊं तो यहाँ पर फ्यूचर में आपको ईश्वर इतना देगा आपको कि आप है ना आपकी खुशी के लिए, आपकी मन की खुशी के लिए, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए आप वो कर्म करोगे जिससे मतलब आपका तो भला हो रहा है प्लस दूसरों का भी हो रहा है। जैसे कहते हैं ना एक क्या बोलते हैं, एक काश दो पंथ सब मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं, वो आप कर्म करोगे। जैसे इससे हो क्या रहा है कि इससे आपको तो एक सुकून मिल रहा है और दूसरों का भी भला यहाँ पर हो रहा है। ओके, जैसे आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे यहाँ पर। कर्मों की मैं बात करूँ तो माय गॉड, आप मतलब एक जस्टिस वाली ऊर्जा में आप यहाँ पर रहोगे। सही तो सही, गलत तो गलत। यहाँ पर एक बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत सच्चे ऑनेस्ट आप पर्सन हो यहाँ पर। इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि हृदय आपका, जैसे कुदरत ने तो खुद आपके लिए सब रास्ते खोल रखे हैं आपके लिए। अब चूज आपको करना है। ओके, चूज आपको करना है कि क्या करने से आपको अलग सी स्ट्रेंथ को आप महसूस करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दान पुण्य, समाज सेवा, धर्म कर्म, जो भी कुछ भी होता है ना, इसमें आपको करने में बड़ा मज़ा आता है और ये आपके नसीब में लिखा है और ये आप करके रहोगे कि आपको मतलब आपको दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों की हेल्प करना, चाहे हेल्प किसी भी तरीके से क्यों ना हो यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर आप अपनी तरफ से 100% देंगे। जस्टिस आप डेफिनेटली बहुत बैलेंसिंग उसमें आप यहाँ पर रहने वाले, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो यहाँ पर। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना आप दान पुण्य करोगे ईश्वर उतना आपको देता चला जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है पायल नंबर 2। क्योंकि आपको तो ईश्वर ने बोला है यहाँ पर, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव हो, ईश्वर ने तो बोल रखा है कि बच्चे जहाँ तुम अपनी ऊर्जा को आप लगाओगे वहाँ मैं तुमको दूंगा। लेकिन यहाँ पर अच्छे कर्मों की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपके अच्छे कर्म ही है। आप किसी और को दे रहे हो, ईश्वर आपको दे रहा है यहाँ पर। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला,
है ना। तो वो वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर आपकी मैं फील कर रही हूँ। बहुत जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई यहाँ पर आने वाले टाइम में अपना खुद का भी खुद की एक चैरिटी जो होता है ना, वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते हो शायद। तो ये आपके नसीब में अच्छे कर्म हैं जो आप करोगे यहाँ पर। ओके, देने वालों में से हो आप यहाँ पर। लोग, मुझे ऐसा लगा फ्यूचर में आपको, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर में लोग आपको अलग ही नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, आप देने पे विश्वास करोगे बहुत ज़्यादा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, मुझे बताना ज़रूर कौन हो आप। ये जो है ना, जो आप बहुत, जो मैं बोल रही थी यहाँ पर हार्ट चक्रा, यस, आप बहुत बहुत सच्चे हो, बहुत प्योर हो, एक दया करुणा इसने से भरे हुए हो आप यहाँ पर। किसी के साथ जैसे किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हो, किसी को परेशानी में कोई होगा तो उसे देख नहीं सकते हो आप। जैसे कि तिलमिला होगे अंदर से, जैसे कहते हैं आपकी सोल है ना, ये कहेगी कि इसके लिए मैं क्या कर दूं, इसको मुझे कुछ देना है, इसको मुझे कुछ रास्ता दिखाना है, इसको मुझे कुछ करना है यहाँ पर। ये आपके नसीब में लिखा है, ये आपके अच्छे कर्म है। क्यों? क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है ना, बहुत ही उच्च लेवल की, बहुत पवित्र है, ये बहुत इंट्यूटिव हो। इंट्यूशन की वजह से आप अलग से ही जाने जाओगे आप यहाँ पर। अलग ही, जैसे भीड़ में से भी कुछ आपको अलग पता चलेगा आपके बारे में यहाँ पर। बहुत जैसे एक ऐसी जो सबके बारे में सोचना, सबके बारे में विचार करना सिवाय अपने। ठीक है, तो आपका कौन है? आपका ईश्वर है, जो आपको कभी खाली नहीं होने देगा, ना प्रेम से, ना धन से, ना आपके अंदर जो एक ऊर्जा जो बह रही है ना यहाँ पर, जो मैं एक ऊर्जा की हीलिंग एनर्जी, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी भी जबरदस्त है। आप किसी को 2 शब्द भी बोलोगे ना, तो ये आपके अच्छे कर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके नसीब में ये लिखा हुआ है, आपके अच्छे कर्मों में जाना जाएगा कि आप जितना लोगों को इसने दोगे, प्यार दोगे। अगर किसी से कुछ आपकी प्रति किसी ने आपको कड़वाहट बोली है, किसी ने आपको कुछ गलत बोला है, तो उसे माफ़ करना है। क्यों? क्योंकि आप ये हो, एक जैसे माँ होती है ना, माँ सबको माफ़ करती है ना अपने घर में, है ना। तो ये वही है, आप ये हो। ठीक है, तो ये आपके नसीब में अच्छे कर्म हैं जो आप करोगे यहाँ पर। दूसरों को प्रेम देना, दूसरों को संभाल कर रखना। चाहे उनकी कोई जैसे कहते हैं ना कि दिल की बातों को हर कोई नहीं समझ सकता है, दिल की बातों को दिल वाला ही समझ सकता है। और आप तो बहुत बड़े दिल वाले हो, एक प्रेम से भरे हुए हो आप यहाँ पर। ये आपके नसीब में अच्छे कर्म हैं या आपके, और ये करोगे आप। ठीक है, पायल नंबर 2, द फूल, पायल नंबर 2। ये जैसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा ये न्यू जर्नी की तरफ लेकर जाता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, एक नए रास्ते की तरफ। पायल नंबर 2, जितना आप मतलब एक अपने दिल की सुनोगे, अपने मन की सुनोगे, जितना आप लोगों से कनेक्ट होगे और ऐसे लोगों से कनेक्ट होगे जिसे वाकई में आपकी ज़रूरत है, आपको हेल्प करना, आपको परेशान लोगों के साथ बैठना, उनकी फीलिंग को समझना, आपको ये बहुत अच्छा लगता है। और ये आपके नसीब में लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप आने वाले टाइम में आप शायद कुछ दूसरों के लिए कुछ बेहतर करोगे, कुछ अच्छा करोगे, जो कि आपको पॉजिटिविटी से भरेगा, आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगा। आपके जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ ऐसा फील होगा कि जैसे आपको एक अलग सी दुनिया आपके लिए कुदरत ने क्रिएट करी है, और उस जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। ये बहुत आपको खुश करने वाली चीज़ें होंगी, अलग ही लेवल पे आपको ले जाएंगी, जिसमें यहाँ पर आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने विचारों को जैसे खुल के जियोगे आप यहाँ पर। कोई रोक टोक नहीं होगी इसमें आपके लिए। ये फ्यूचर है आपका, और ये करोगे आप, और बहुत निचनताई से, बहुत तसल्ली से आप अपनी ज़िंदगी को भी निकालोगे। ठीक है, कि एक नई जर्नी है आपके लिए। ये जब स्टार्ट होगा ना आपका, तभी से नई जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी यहाँ पर।
ओके। 9 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2। ये जो आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म हैं, ये जो आप करोगे ना, जितना ज़्यादा अम, आप मतलब अपनी, आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि लोगों को प्रेम देना, ठीक है, ये तो वो कर ही रहे हो आप, प्लस साथ में आपकी जितनी भी आपकी विश हैं, ठीक है, जो आपको नई खुशियों की तरफ लेकर जाती है, ये आपके नसीब में लिखी हुई है। आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। और जैसे कहते हैं ना कि कुदरत, जब हम किसी की ऑब्वियसली कर भला तो हो भला, वो वाली सिचुएशन आपके साथ रहेगी। आप दूसरों के साथ करोगे और ईश्वर आपके साथ यहाँ पर करेगा। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना, आपकी इच्छा, आपके जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिलेगा। 9 के 9 कप्स आपके भरे जाएंगे यहाँ पर, तो वो आप फील करोगे। ये नसीब में आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा कि आप इतने, आपकी जो भी विश है आपकी पूरी होगी और आप एक नई जर्नी की तरफ चलोगी, ठीक है। एक हर चीज को जैसे अलग ही लेवल से आप देखना शुरू करोगे। यहाँ पर आप वाटर साइन हो, बहुत इमोशंस आपके अंदर है, इमोशनल बहुत हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। ओके, गोइंग विद द फ्लो एंड करेज। आपके नसीब में कौन से अच्छे कर्म लिखे हुए हैं? यस, ये पाइल नंबर 2 आप है ना, मतलब आप जो मैंने बोला अभी वाटर साइन हो आप यहाँ पर, तो जो भी वाटर साइन होते हैं ना, तो वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं। वो ज़्यादा किसी है ना सोच विचार में नहीं रहते, वो सिर्फ अपनी दिल की करते, अपनी दिल की सुनते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वही उनकी खुशी होती है। ओके, तो ये वही है दिल का, जैसे कहते हैं ना कि आपका हार्ट चक्रा, वो ये आपका जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी दिल से आप जुड़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लो में लेकर जा रहा है, ठीक है। एक अपनी अब फ्लो में कहाँ बह रहे हो आप यहाँ पर, आप अपनी विश के साथ, न्यू जर्नी के साथ आप बह रहे हो। जैसे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है किसी बात की भी, और जैसे कुदरत के साथ बहना, ऐसा लगेगा आपको जैसे कुदरत मुझसे कुछ करवा रहा है यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है कुदरत के बदौलत हो रहा है, कुदरत की मर्जी से यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वाकई आप बहुत इस पर चलो। इसीलिए ये जो भी करोगे ना आप अपनी जर्नी में, ठीक है, उसके लिए कुदरत आपको बड़ी हिम्मत भी देगा, बड़ी ताकत भी देगा, और आपको ऐसा रखेगा कि किसी बात की टेंशन ना हो, किसी बात की कोई फिक्र ना हो आपके अंदर। एक अलग सा ही एक करेज को आप देखोगे यहाँ पर, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि बहोगे, आप कुदरत के साथ बह रहे हो आप यहाँ पर। ऑब्वियसली हर चीज़ जैसे ये अच्छे कर्म जब करते हैं ना हम, तो ईश्वर एक टाइम बनाता है, एक टाइम निर्धारित करता है आपका कि इसी टाइम पर आपको ये काम करना है, और उस टाइम जब आता है ना तो हमारी नहीं चलती है, वो कुदरत हमसे खुद ब खुद करवाता चला जाता है, ठीक है। तो ये है आपके लिए लेजीनेस। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आपको है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक टाइम पर ऐसा होगा कि आपके अनुसार सब कुछ चलता रहेगा और सब कुछ मिलेगा भी आपको यहाँ पर, ठीक है, और जो करना चाहते हो वो करोगे भी आप यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा लेजी भी हो जाओगे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर सुख सुविधाएं हमें मिलने लगती हैं, तो वहाँ पर हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मतलब आपकी बहुत सारी विश कंप्लीट होंगी या हो चुकी हैं, तो आप शायद थोड़े से लेजी हो जाओगे, और शायद उसके साथ जो भी आ रहा है आपका, उसके साथ आप इंजॉय करोगे। ओके, खुश रहोगे, मज़े करोगे आप यहाँ पर, और इस बीच शायद आपका वेट भी बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना हम खुश होते हैं तो इतना शायद हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या उसके अंदर और क्या बिगाड़ा खाता हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि बच्चे थोड़ा सा आपको है ना हिम्मत रुकना नहीं है,
ये जर्नी इतनी छोटी नहीं है, रुकना नहीं है इसमें, ये बड़ी लंबी जर्नी है, ठीक है। एक कभी भी बैठना नहीं है आपको ज़्यादा देर, कि कहीं पे भी एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको वॉक करने की ज़रूरत है, नेचर में जाने की ज़रूरत है और खुश होने की ज़रूरत है, ठीक है। और नेचर में जाके थोड़ा सा आप वॉक ज़रूर करो आप यहाँ पर, वो आपको नई ऊर्जा से भरेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से लेज़ी हो चुके हो आप यहाँ पर, तो लेज़ी नहीं होना है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच पायलम टू कॉन्टेक्ट। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक शायद है ना आपको कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें कि आपको क्या चीज़ खुशी दे सकती हैं, ठीक है। तो आपको वो अब, और आपको आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत न्याय पर्सन, न्याय देना, न्याय करना, मुझे नहीं लगा किसी के साथ भी आप पक्षपात करते हो। तो डेफिनेटली आपको अब आपके नसीब में जो अच्छे कर्म लिखे हुए ना उन्हें आप करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको हकीकत पता चलेगी, आपकी आंखों से पट्टी उतर रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक शायद आप धुंधलापन था, अब पता नहीं था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस लिए करूँ, ठीक है। तो वो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी आपके लिए, ओके। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज ये देखो, ये जो इतना सब कुछ कर रहे हो ना आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपके नसीब में लिखा हुआ है। अच्छे कर्म जैसे कहते हैं ना कि कुदरत लिखता है, तो अब जो लिखा हुआ है, लेकिन करोगे कब, जब आपके पास वो साधन होंगे। अब मानो आप जैसे किसी की हेल्प करना चाहते हो फाइनेंशियली, किसी को कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन आपके पास होगा तभी तो वो सब कुछ कुदरत आपके लिए देगा, ठीक है। जो भी कमी है आपकी, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है आपका, मतलब कुछ बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत है, अभी इस टाइम पर आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आप बस कुदरत के साथ बहो, ओके। और वो आपको सब कुछ पॉसिबल होते हुए भी नज़र आएगा जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, ओके। क्योंकि ये दरवाज़ा आपका खुल चुका है, ये दरवाज़ा यहाँ पर भी खुल रहा है आपका, और ये यहाँ पर भी खुल रहा है आपका, ठीक है। आपका मैं कहूँ ना यहाँ पर आपको कि आपको जो करना पसंद है, चाहे मैं कहती हूँ ना कि आपके पास 10 रुपये नहीं है, एटलीस्ट 5 रुपये का, 1 रुपये का आप करो, लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि आपका खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ब्लॉसिंग अबंडेंस, यस, आपके अच्छे कर्म, ठीक है, ये आपके अच्छे कर्म, आपके नसीब में ये आपके अच्छे कर्म लिखे गए हैं कि आपको ये अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। आपके पास इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी कि आप दूसरों के लिए कुछ करोगे। ये आपके नसीब में अच्छे कर्म लिखे हुए हैं कि आप अपनी चीज़ों को तो आप अपनी विश तो पूरी करोगे, आप दूसरों की भी करोगे यहाँ पर। वो आप है ना नेचुरली बाय बर्थ आप हीलर हो, ठीक है। तो आपको तो जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म जब नसीब में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो एक कृपा तो आती है, तो वो कृपा डेफिनेटली आपके ऊपर आ रही है यहाँ पर, ओके। एंड वुमन होल्डिंग अ क्वीन, यस बिल्कुल। पाइल नंबर 2 आप है ना, एक टाइम पर आप है ना बहुत जैसे कहते हैं ना कि राजा रानी की मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे राजा रानी बन जाओगे, लेकिन हाँ, जितना आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको जो भी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम थी, या आप अपनी विश को पूरा नहीं कर पा रहे थे, या आप किसी को हेल्प करना चाहते थे, या जो भी आपका मन में था वो कर नहीं पा रहे थे, तो आपको जैसे कहते हैं ना आपके नसीब में लिखा हुआ है कि पहले आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी, आप खुश होगे, और फिर आप वो जैसे कहते हैं ना कि देना, ठीक है, उसको आगे की तरफ बढ़ाना, ताकि आप अपनी जर्नी को एक जगह रोक ना सको, ठीक है, उसे महसूस कर सको यहाँ पर। एंड
लास्ट कार्ड में आप लोगे। थैंक यू सो मच। विक्टिम, यस, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो। तो पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, ठीक है। या जैसे कहते हैं ना कि आप स्नेह से भरे हुए, करुणा से भरे हुए हो, प्रेम चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं से कुछ मिला नहीं है आपको। तो आपने क्या करा है, आप जैसे कहते हैं ना कि अगर कहीं से गलत जगह हम जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा रहता है कि हम सही जगह भी जाते हैं, परमात्मा के पास भी जाते हैं, तो वहाँ से क्या कहते हैं, फिर वो रास्ते खोलता है, ठीक है, वो रास्ते खोलता है। आपके साथ चीटिंग हुई है किसी भी तरह की, फाइनेंशियली या इमोशनली किसी भी तरह का हुआ है, तो अब आप उस चीज़ से आप निकलने वाले हो, क्योंकि एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है वहाँ पर। आप किसी भी तरह का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बैलेंस, क्योंकि आंखों से पट्टी हट रही है आपकी, ठीक है। प्रेयर, ये जो मैंने बोला अभी आपको कि कहीं गलत जगह, लेकिन आप क्या गए, भगवान के पास गए, प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, तो आपके पास जैसे कहते हैं ना कि आप कौन हो, उस चीज़ का आपको पता चला है यहाँ पर। यस, आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, आपकी ममता, इसका आभास आपको ज़रूर होएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब आप अपनी दिल की बातों को, आप अपनी मन की बातों को कह पाओगे। ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।